तुमने मेहनत की लेकिन नतीजे नहीं आए। तुमने सारे तरीके अपनाए फिर भी तुम फेल हो गए। अब क्या, रोते रहोगे या फिर दोबारा ट्राई करोगे? वैसे हम लोग फेल होते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाकर गूगल पर सर्च, फेल होने के बाद क्या करें, फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। आईएएस बनने का सबसे आसान तरीका, और फिर आखिर में ब्राउजर बंद करके इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। अगर तुम भी ऐसा ही कर रहे हो तो भाई इस वीडियो को पूरा देखो, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। सच बताओ, तुमने बचपन में कितनी बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी? पहली बार चला पाए थे क्या? अगर पहली बार में ही सफल हो गए होते तो फिर हम में से कोई भी गिरने की फीलिंग को समझ ही नहीं पाता। याद रखो, अगर तुम गिरे नहीं तो तुमने सीखा भी नहीं। गलतियां हमें ये नहीं बताती कि हम बेकार हैं, बल्कि यह बताती है कि अगली बार हमें और बेहतर करना है। अगर तुम कभी फेल नहीं हुए तो तुमने कुछ ट्राई ही नहीं किया। चलो एक सिंपल सा सवाल, अगर एग्जाम में फेल हो जाओ तो तुम क्या करोगे? अगले साल और मेहनत करूंगा, ये कहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? भाई पेपर बहुत मुश्किल था, टीचर को मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी, मैंने तो बस टाइम पास के लिए दिया था। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो हर फेलर को एक स्टेप बनाओ, बहाना मत बनाओ। अगर एक तरीका नहीं चला तो दूसरा अपनाओ, लेकिन हार मत मानो। याद रखो, जो लोग अपनी असफलताओं का बहाना नहीं बनाते वही लोग जिंदगी में सच में कुछ बड़ा कर पाते हैं। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग कभी ना कभी फेल हुए थे? सच में, थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, तब जाकर बल्ब बनाया। अमिताभ बच्चन पहले ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिए गए थे। जैक मा KFC की जॉब के लिए अप्लाई किया, 24 में से 23 लोगों को रख लिया, लेकिन उसे निकाल दिया। सोचो, अगर अमिताभ बच्चन ने कहा होता भाई मेरी आवाज अच्छी नहीं, चलो चाय की दुकान खोल लेते हैं। याद रखो, फेलर का मतलब दी एंड नहीं होता, इसका मतलब ट्राई अगेन होता है। जो लोग हार मान लेते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो लोग हार को अपना हथियार बना लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो अब तुम्हें फैसला करना है, फेल होने के बाद रोते रहोगे या फिर अगली बार डबल मेहनत करोगे। याद रखो, अगर तुम दोबारा कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हारी हार पक्की है, लेकिन अगर तुम फिर से खड़े हो गए तो जीतने की उम्मीद अब भी बाकी है।